पिछली वीडियो में हम कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की संरचना के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना या फिर कंप्यूटर के इंटरनल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव सागर और आप देख रहे हैं शिव टेक। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की आंतरिक संरचना, इंटरनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। यह है कंप्यूटर का इंटरनल डायग्राम। इसे देख लेते हैं और इसके सभी पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो भी कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन इनपुट के द्वारा प्राप्त होती है, कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन इनपुट के द्वारा प्राप्त होती है वो सीपीयू में पहुंचा दी जाती है। सीपीयू के द्वारा इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस के समय सीपीयू इनपुट से प्राप्त डाटा पर कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एमयू, जो डाटा इनपुट से प्राप्त हुआ है उसको मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। मेमोरी यूनिट 3 प्रकार से डाटा को स्टोर करती है। इनपुट से प्राप्त होने वाला डाटा, जब प्रोसेसिंग होगी प्रोसेसिंग से पहले का डाटा स्टोर होगा। कंप्यूटर में जब प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग का टाइम जो डाटा होगा वो भी मेमोरी में स्टोर होगा। तब प्रोसेसिंग के बाद जब आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिखा दिया जाएगा, उस टाइम वो आउटपुट का डाटा भी मेमोरी में स्टोर होगा। मेमोरी का काम है डाटा को स्टोर करना। अब इसमें मुख्य 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। सबसे पहला होगा इनपुट। कंप्यूटर के इंटरनल डायग्राम में पहले इनपुट होगा, उसके बाद सीपीयू में सीयू, एएलयू और एमयू 3 चीज़ आएंगी और उसके बाद उस डाटा का प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिल जाएगा। इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला होगा इसमें इनपुट। इनपुट यूनिट में वे सभी डिवाइसेस आएंगी जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रयोग की जाएंगी। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इस यूनिट में क्या क्या आता है? इस यूनिट में आता है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ईटीसी एक्सेट्रा। कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन, इनका प्रयोग करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या माइंड भी कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा इनपुट से प्राप्त डाटा पर प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के लिए भेज दिया जाता है, आउटपुट यूनिट के लिए भेज दिया जाता है। ये सीपीयू होता है, सीपीयू का कार्य होता है। सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सीपीयू के मेन 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है एमयू, मेमोरी यूनिट, दूसरा है सीयू, कंट्रोल यूनिट, और थर्ड है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। थर्ड पार्ट होता है इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। सबसे पहले मेमोरी यूनिट की बात करते हैं। मेमोरी यूनिट सीपीयू में इनपुट से प्राप्त डाटा यहीं पर स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। देख लेते हैं क्या है। इस यूनिट के द्वारा प्रोसेसिंग से पहले, प्रोसेसिंग के समय तथा प्रोसेसिंग के बाद डाटा स्टोर किया जाता है। प्रोसेसिंग से पहले जब इनपुट किया गया डाटा वो स्टोर होगा, प्रोसेसिंग होगी, कैलकुलेशन होगी, उस टाइम पे डाटा स्टोर होगा। उसके बाद जब रिजल्ट बन जाएगा, रिजल्ट बनने के बाद वो डाटा भी मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा। तो ये सभी प्रकार का डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट प्रयोग होती है। जो डाटा है वो 2 प्रकार से स्टोर होता है। पहला टेम्परेरी, अस्थायी रूप से, और दूसरा परमानेंट, स्थायी रूप से। कंप्यूटर में मेमोरी के द्वारा 2 प्रकार से डाटा स्टोर होता है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी डाटा रैम में स्टोर होता है। रैम में थोड़े समय के लिए डाटा स्टोर होता है। टेम्परेरी का मतलब है थोड़े समय के लिए। माना कोई प्रोग्राम जैसे एमएस वर्ड कंप्यूटर में चलाया जा रहा है तो उसका डाटा टेम्परेरी रूप से यानी थोड़े समय के लिए रैम में स्टोर हो जाता है। जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक वह डाटा रैम में ही स्टोर रहेगा। जब आप एमएस वर्ड को या प्रोग्राम को बंद कर दोगे,
उसके बाद रैम में से वो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए डाटा स्टोर होता है। दूसरा है परमानेंट रूप से स्टोर। जब आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो, आपने कोई वर्क किया है और उसे सेव कर दिया हार्ड डिस्क में या रोम में, जो डाटा सेव हो चुका है रोम में वो परमानेंट स्टोर हो जाता है मेमोरी के अंदर। तो ये हो गया टेम्परेरी और परमानेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? कंप्यूटर की अन्य यूनिट कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जो इनपुट से डाटा प्राप्त किया जा रहा है वो सभी, जो प्रोसेसिंग डाटा किया जा रहा है वो, तथा जो आउटपुट के लिए डाटा भेजा जाएगा वो, सभी को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ALU का काम है कैलकुलेशन करना। जितने भी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय गणनाएं, वे सभी ALU के द्वारा की जाती है। इस यूनिट के द्वारा गणितीय गणनाएं यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है। अब लास्ट में आता है हमारा आउटपुट। जब इनपुट से प्राप्त डाटा पर प्रोसेसिंग कर दी जाती है उसके बाद रिजल्ट आउटपुट यूनिट के द्वारा दिखा दिया जाता है। आउटपुट यूनिट प्रोसेस्ड डाटा इस यूनिट के द्वारा दिखाया जाता है। आउटपुट दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला हार्ड कॉपी और दूसरा सॉफ्ट कॉपी। जो हार्ड कॉपी होती है प्रिंटर के द्वारा प्राप्त कॉपी हार्ड कॉपी होती है। जितना भी डाटा आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट के रूप में होता है वो होता है हार्ड कॉपी, और जितना डाटा कंप्यूटर में होता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी। तो ये समझ में आ गया होगा, हार्ड कॉपी फिजिकल डाटा जैसे पेपर वगैरह, और सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में जो सेव डॉक्यूमेंट्स हैं वो सॉफ्ट कॉपी होते हैं। आउटपुट यूनिट होती है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। तो ये सभी होती है आउटपुट यूनिट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।